हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर तक अब हम जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी चीजें, वो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, कूलाम्स लॉ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने अभी तक कुछ एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हम अपने लेक्चर में आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में, उसमें आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, है ना। हाँ, तो आज हम लोग बच्चों जो ध्यान देंगे अपना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बच्चों देखो, यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों ने, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, उसके ऊपर हम लोगों को डिटेल में सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक ठीक से पोटेंशियल एनर्जी को जानेंगे नहीं, उसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है ना। तो आओ यहां पर देखो बच्चों, देखो बहुत ध्यान से यहां पर देखना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करूंगा और मैंने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। क्या लिया मैंने? एक प्लस क्यू चार्ज। बच्चों, हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक जाती हैं, है ना। रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलेंगी इस प्रकार से, ऐसे, है ना। ऐसे हमारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। चलो, ये हमने फील्ड लाइंस को ड्रॉ करा क्यू चार्ज की, है ना। अभी ये एक आइसोलेटेड स्पेस में बच्चों रखा हुआ है ना। और इसकी फील्ड लाइंस कहां तक जा रही होंगी? इंफिनिटी तक जा रही होंगी। अभी हम ये मानकर चलते हैं कि इंफिनिटी पर एक चार्ज और है, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया क्यू नॉट। ठीक है, इंफिनिटी पर हमारा एक चार्ज और है, उसको हमने क्यू नॉट बोल दिया। अब बच्चों, मेन चीज ये है कि इसकी फील्ड भी होगी और इंफिनिटी पर इस चार्ज की फील्ड भी होगी। बट लेकिन जब दो चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइटली सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन दोनों की फील्ड लाइंस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाता, ठीक है, क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस की लिमिट क्या है? इंफिनिटी। ठीक है, तो जब दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड होते हैं, तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन कुछ भी नहीं लग सकता। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अगर बात करें, तो वो हमारी थी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों खुद सोचो, अगर आर इंफिनिटी हो जाए तो फोर्स जीरो नहीं हो जाएगी? खुद सोचो, डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो हमारी फोर्स जीरो हो जाएगी। तो अभी ये जो क्यू नॉट चार्ज है, दिस इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इस चार्ज क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना तो रिपल्शन और ना ही अट्रैक्शन। इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करा। हमने एक चीज यहां पर करनी स्टार्ट करी है। हमने एक चीज यहां पर क्या करनी स्टार्ट करी बच्चों? हम इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहते हैं? इस चार्ज पार्टिकल को हम इस चार्ज पार्टिकल के पास लेकर आना चाहते हैं, यानी कि इसको उठाकर मैं कहीं यहां पर ले आया। किसको? क्यू नॉट को। ठीक है, इस क्यू नॉट को मैं यहां पर ले आया, इस जगह पर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी आर। इन दोनों के बीच की दूरी आर थी। ठीक है, यानी कि इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट वॉज इंफिनिटी, एंड फाइनली द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट इज आर। ठीक है, पहले दोनों इंफिनिटी पर थे, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे। अब इस चार्ज को उठाकर मैं इससे आर दूरी पर लाकर रख रहा हूं। ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, दिस इज फिक्स्ड। ये चार्ज मेरा फिक्स्ड है। मैंने बस इसको मूव करा है, किसको? क्यू नॉट को। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को उठाकर इंफिनिटी से आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो बच्चों जैसे ही इंफिनिटी से ये क्यू चार्ज की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो क्या होगा? इसकी फील्ड लाइंस और इसकी फील्ड लाइंस दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगी। मान लो अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगी, और अगर क्यू नॉट निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको लाना शुरू करेंगे इंफिनिटी से पास में, तो इसके और इसके दोनों के बीच में क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। बोलो, लगेगी या नहीं? तो लेट से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। तो बेटा अगर फोर्स लगेगी
और क्यू नॉट डिस्प्लेस हो रहा है ना, इंफिनिटी से पास आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है और फोर्स भी लग रही है। तो एक बात बताओ, क्यू नॉट को क्यू के पास लाने में कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, है ना भाई। इसके और इसके बीच में फोर्स जैसे ही इंफिनिटी से आगे बढ़े तो इसके और इसके बीच में फोर्स भी लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इंफिनिटी से लेकर आर डिस्टेंस तक आए ना, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ ही है। यानी कि एक तरीके से इस क्यू नॉट ने वर्क किया है। अब अगर मैं उस वर्क के बारे में बात करूं, तो बेटा हम लोग जानते हैं वर्क होता है एफ डॉट डी आर। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी आर। तो मान लो हम इसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेकर आ रहे थे, हम इसे क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेकर आ रहे थे। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे, अगर इसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेकर आएंगे, ठीक है, तो यानी कि इसकी फील्ड लाइंस मान लो इधर हैं और इसकी फील्ड लाइंस इधर हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है ऐसे, तो दोनों की फील्ड लाइंस अपोजिट है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। बच्चों दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन, अब देखो यहां पर हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस लिया है आर, है ना, तो के क्यू बाय क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एक जनरलाइज डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, और लेट से कंफ्यूजन दूर करने के लिए से आर नॉट ले लेते हैं सो दैट यहां पर कंफ्यूजन ना हो। ये जो आर है ये तो वेरी कर रहा है क्योंकि इंफिनिटी से लेकर यहां तक लाना है इसको, है ना, आर स्क्वायर इंटू डी आर कॉस 180 की वैल्यू बच्चों -1, है ना, तो ये हो गया माइनस का के क्यू क्यू नॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये हमारा बेसिकली वर्क डन, यहां पर हम इंटीग्रेशन भी लगाएंगे क्योंकि हम कंप्लीट वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चों अगर इंटीग्रेशन लगाया और अगर हम लोगों को वर्क डन निकालना हो तो हम इंफिनिटी से लेकर आर नॉट तक आए, है ना, तो इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स पुट करोगे तो इनिशियली हम क्या पर थे, लोअर लिमिट क्या लगेगी, इंफिनिटी, और अपर लिमिट क्या लगेगी, आर नॉट, क्योंकि इंफिनिटी से आर नॉट तक आए हैं, और के क्यू क्यू नॉट डी आर बाय आर स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें इस रिलेशन को, तो के क्यू और क्यू नॉट ये तो कांस्टेंट है ना, तो वर्क बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू क्यू नॉट, है ना, और इंटीग्रेशन आर की पावर 2 को ऊपर ले आओ तो आर की पावर -2 इंटू डी आर, लिमिट्स इंफिनिटी से आर नॉट, है ना बच्चों। अब देखो आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r। तो जैसे ही माइनस का 1/r आएगा तो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वर्क डन हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट 1/r, और लिमिट्स लगा देंगे इंफिनिटी से लेकर आर नॉट तक। बोलो बात समझ में आई नहीं आई बच्चों, ठीक है। तो अभी फिलहाल फटाफट क्या करो, स्क्रीन पॉज कर कर ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, पहले अपनी कॉपी में स्क्रीन पॉज करके ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो सो दैट कि मैं इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। देखो बच्चों अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, इस स्टेप से ऊपर की तरफ, तो ये वैल्यू आ गई, तो वर्क डन बराबर मेरा कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट बच्चों 1/r0 अपर लिमिट माइनस 1/इंफिनिटी, अब 1/इंफिनिटी तो जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट, ठीक है, इतना मेरा वर्क डन हुआ, इतनी मेरी वर्क डन की वैल्यू आई, ठीक है। अब बच्चों द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट वर्क डन इज, द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट वर्क डन, कि जो यहां पर हमारा वर्क डन होकर तैयार हुआ है, ठीक है, यहां पर जो वर्क डन है वो कैसा आया है, उसका साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आया है, साइन ऑटोमेटिकली क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव निकल कर आया, हमने इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करी, ठीक है। आई होप सब लोगों को ये पूरा प्रॉपर डेरिवेशन क्लियर होगा, ठीक है। डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, पहले ये पूरा का पूरा डेरिवेशन लिखो, है ना, कि वर्क डन हम किस तरीके से निकालते हैं, एक ऐसे एक ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां पर एक चार्ज फिक्स हो और दूसरे चार्ज को हम इंफिनिटी से उठाकर उसके पास तक लेकर आए, है ना।
अब बच्चों देखो यहां पर ये वर्क डन की वैल्यू तो आ गई। अब यहां पर एक बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लायक जो बात है ना, वो ऑब्जर्व करने लायक बात क्या है कि हम फोकस किस बात पर कर रहे थे, वी आर फोकसिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को याद कीजिए, हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, जो जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारी स्टडीज में बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी। बट लेकिन जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है बच्चों, वो क्या है, जैसा हमने डायग्राम के थ्रू समझा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की, इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, टू। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने होने चाहिए, टू। ठीक है, टू या मोर देन टू पार्टिकल्स हो सकते हैं, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। कभी भी सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल आपने एक फ्री स्पेस में रख दिया, फॉर एग्जांपल वैक्यूम में रख दिया, अब उससे इनफाइनाइट दूरी तक और कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, तो अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो उसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि किसी एक पार्टिकल को आपने एक स्पेस में रखा, और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो किसी पार्टिकल को इंफिनिटी से लेकर दूसरे पार्टिकल की विसिनिटी में लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय द टू पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा कि जो इंफिनिटी पर रखा पार्टिकल था और एक जो यहां पर रखा पार्टिकल था, तो इंफिनिटी के पार्टिकल से उठाकर इस पार्टिकल के पास तक उसे लेकर आए, तो इस पार्टिकल के पास तक लाने में जितना वर्क डन हुआ है ना, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। कहां पर स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम में, है ना। अब एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं रहे, नाउ इट इज अ सिस्टम। तो ये जो वर्क डन हुआ था, है ना बच्चों, देखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये जो वर्क डन हुआ है ये कहां जाएगा, तो द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो हमारा वर्क डन है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, पूरी कंपाइल कर कर बता रहा हूं कि दो इंटरेक्टिंग कोई पार्टिकल्स हो, ठीक है, जिसमें से एक पार्टिकल दूसरे से इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो, ठीक है, तो इन्फिनिटी से उठाकर जब एक पार्टिकल को दूसरे की विसिनिटी में लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है क्या निकली डेफिनेशन में से, पहली बात कि पार्टिकल्स मस्ट बी इंटरेक्टिंग, यानी कि दोनों के बीच में किसी प्रकार की फोर्स लगनी चाहिए, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। पहली कंडीशन, अगर फोर्स नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। पहली कंडीशन, फोर्स लगनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे। इंफिनिटी पर है तो वो जीरो हो जाएगा, देखो डेफिनेशन से भी क्लियर है। आर नॉट इंफिनिटी कर दो तो फिर यही पूरा का पूरा जीरो हो गया, है ना। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसकी विसिनिटी तक लाना है उसको। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ठीक है, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, और एनर्जी को स्टोर कराने के दो ही जरिए होते हैं, एक वर्क और दूसरा हीट। वर्क और हीट, these are the two modes with the help of which we can store energy in a given system। ठीक है, तो बच्चों यहां पर तो दो पार्टिकल की बात थी, बट अगर दो से अधिक पार्टिकल हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। लेकिन अगर पार्टिकल दो से कम यानी कि एक है, तो एक सिंगल आइसोलेटेड अकेले पार्टिकल के लिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं, पूरी दुनिया की कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी, पूरी दुनिया की कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी एक अकेले आइसोलेटेड पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं की जा सकती। बच्चों बोलो, समझ में आया, क्लियर हुई बात। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा स्क्रीन पॉज कर कर डेरिवेशन प्रॉपरली उतार लीजिए, और जो मैंने डेफिनेशन आपको अच्छे से बताई है, ठीक है, उसको एज इट इज, जिन शब्दों में मैंने डेफिनेशन को बताया उन्हीं शब्दों में लिख लेना, चाहो तो हिंदी में लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से याद रहेगी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने डेफिनेशन के अंदर पिन पॉइंटेडली जो बातें बताई हैं उनको भी अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलो साथ साथ स्क्रीन पॉज करके। ठीक है बच्चों, इसको उतारो। अगला केस देखो बच्चों, अगले केस में
केस नंबर सेकंड, मान लो आर से इंफिनिटी जा रहे हैं, यानी कि एक चार्ज रखा था प्लस क्यू किसी पॉइंट ए पर, है ना, और एक चार्ज मान लेते क्यू नॉट रखा था किसी पॉइंट बी पर, और इसे हम दूर फेंक रहे हैं। मान लो ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां तक की जो दूरी है वो इसकी आर नॉट है ना, और कोई एक बीच की लोकेशन चूज कर ली, उसे बोल दिया पॉइंट सी। वहां तक की जो इसकी दूरी है वो आर वन है, ठीक है, यहां तक की दूरी आर वन है, और ये है इंफिनिटी, है ना। तो हम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या है, फोर्स इधर की तरफ लगेगी। भाई ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये वाला जो चार्ज है दिस इज फिक्स्ड, अगेन दिस इज फिक्स्ड। तो ये क्या करेगा, इसे इधर की तरफ रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ होगा, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ होगा तो बच्चों अगर वर्क देखें एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो एफ डॉट डी आर कॉस 0 डिग्री लग गया, है ना। इंटीग्रेशन की लिमिट पहले ले लेते हैं आर नॉट से आर वन, तो इंटीग्रेशन करा कहां से कहां तक, आर नॉट से आर वन, तो एफ डी आर हो गया, है ना। और फोर्स की वैल्यू हमारी क्या है, के क्यू, क्यू नॉट तो बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन में आर की पावर -2 इंटू डी आर, आर नॉट से लेकर आर वन तक गए, है ना बच्चों। तो यहां पर देखो वर्क कितना हो गया, वर्क हमारा निकल कर आएगा के क्यू क्यू नॉट, है ना, और अंदर इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/r, है ना, और आर नॉट से लेकर आर वन तक। तो बेटा माइनस साइन को चाहो तो बाहर ले लो, तो ऐसे लिख लो माइनस का के क्यू क्यू नॉट अपॉन के क्यू क्यू नॉट, और फिर ब्रैकेट में क्या बचा रह जाएगा, ब्रैकेट में हमारा बचा रह जाएगा 1/r1 माइनस 1/r0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अगर माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ध्यान से देखो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और अंदर आ गया 1/r0 माइनस 1/r1, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। ये हमारा वर्क निकल कर आ गया। तो अब हम देखें अगर हम इस वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो इस वर्क को कैलकुलेट करने पर हमारा वर्क डन का साइन कैसा आएगा, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन के साइन के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, नाउ लेट्स सी, अगर वर्क डन के ऊपर साइन के ऊपर हम लोग फोकस करें तो यहां पर अगर ध्यान से देखो बच्चों आर नॉट और आर वन, ठीक है, हम जानते हैं कि आर नॉट इज लेस देन आर वन है, देखो यहां पर ध्यान से डिस्टेंस, है ना। तो अगर आर नॉट लेस देन आर वन है तो बच्चे सिंपल सी बात है कि 1/r0 ग्रेटर देन 1/r1 के होगा, है ना। तो यानी कि 1/r1 जो है वो छोटा है 1/r0 से, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा इट विल बी पॉजिटिव, तो यानी कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि धक्का मार रहा है ना, धक्का मार रहा है, ठीक है। तो अगर धक्का मार रहा है तो यानी कि इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, हमारा जो वर्क डन है इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि फोर्स रिपल्शन की है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो और इस पूरे डेरिवेशन को उतारो अच्छे से, इस पूरे डेरिवेशन को उतारो अच्छे से। अब बच्चों इसी का केस देखो सेकंड, अभी अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, के क्यू क्यू नॉट और 1/r0 माइनस 1/r1, ठीक है। अब अगले केस में देखते हैं, जो अभी केस डिस्कस किया उसका नेक्स्ट केस, कि हम आर नॉट से लेकर अगर इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, है ना। अब आर वन पे नहीं रुक रहे, सीधे इंफिनिटी पे रुकेंगे, तो वो हो जाएगा 1/r0 माइनस 1/इंफिनिटी। तो माइनस 1/इंफिनिटी बेटा वर्क कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, इतना वर्क डन आ जाएगा निकल, समझ में आई बात, इतना वर्क डन हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा वर्क डन जो निकल कर आया है, हमारा वर्क डन जो निकल कर आया है
द वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, द वर्क डन इज, द वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव क्यों आया है? वर्क डन पॉजिटिव आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम जो फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, हमने जो फोर्स कंसिडर करी है वो हमने फोर्स कंसिडर करी है कौन सी? वो हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स ड्यू टू क्यू, यानी कि क्यू की वजह से क्यू नॉट पर हमने फोर्स निकाली। हमने देखा ना, हमने देखा कि ये प्लस का क्यू चार्ज था और ये क्यू नॉट चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहा है ना? तो हमने, अगर हम इस वाले चार्ज को देखें क्यू और इसको क्यू नॉट देखें तो हम यही तो बोलेंगे कि ये वाला चार्ज इस पर फोकस फोर्स लगा रहा है क्योंकि ये तो फिक्स है ना? तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो यही तो बोलेंगे कि फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट पर लगने वाली फोर्स क्यू की वजह से। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ तो बच्चों, अब इसी केस में हम लोग आगे देखते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी का केस, इसी वाले केस में। तो देखो आर नॉट से आर वन वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का केस देखे बच्चों। तो देखो हमने क्या लिया था केस, हमने लिया था कि ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये यहां पर हमारा कुछ क्यू नॉट रखा है, यहां तक की जो दूरी है दैट इज आर नॉट, और कुछ दूरी हमने यहां से ए तक से बी की आर नॉट ले ली, और ए से लेकर इस दूरी को हमने पॉइंट सी बोल दिया था, तो यहां तक की आर वन ले ली, इंफिनिटी तक इसे जाना है। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट आर वन कितनी होगी? तो वो हो जाएगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर वन, और पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट कितनी हो जाएगी? के क्यू क्यू नॉट बाय आर टू, ओ सॉरी आर नॉट, है ना? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, आर नॉट से चल के आर वन तक पहुंचा है अभी ये, तो आर वन फाइनल पोजीशन हो गई ना इसकी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट आर वन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ गया? देखो देखो देखो, हमारे पास चेंज निकल कर आ गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर वन माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ गई, तो यानी कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर नॉट। ये वैल्यू निकल कर आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, इधर देखो वर्क का फॉर्मूला देखो, वर्क का फॉर्मूला देखो, वर्क के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऑब्जर्व करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन, है ना, और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो ऑन, यहां पर देखो, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन विद टू, अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर करें तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया है। बोलो आया है नहीं आया, है ना? तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, देखो हमने सिंपल सी बात करी थी कि आर नॉट से आर वन तक लेकर जा रहे थे हम, अभी अभी सिर्फ आर नॉट से आर वन तक, तो आर नॉट से आर वन तक ले जाने का वर्क आया था इतना, डेरिवेशन कराया आपको, और आर नॉट से आर वन जाने का, आर वन इज द फाइनल पोजीशन, आर नॉट इनिशियल, तो आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, आर वन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से, उसके फॉर्मूले से, और फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज निकाला, इसको और इसको जब कंपेयर करा तो वर्क डन बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया। और बच्चों आना भी चाहिए, हमारा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में यही रिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के नेगेटिव होती हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर आपने जो पहले पोटेंशियल एनर्जी का केस कराया था उसमें वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ रहा था, है ना? बट लेकिन बेटा वहां वर्क ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डिफाइन करते टाइम ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं ली थी कि हम किस चार्ज की किस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना? तो अगर जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप देखा था अगर उसको ऑब्जर्व करें ना, तो वहां पर भी वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा। ठीक है, देखो मैं रिकॉल करा देता हूं, जो सबसे पहले इनिशियली लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का सेम फॉर्मूला डिफाइन करा था वो मैग्नीट्यूड था, उन दोनों के बीच में भी निगेटिव का ही रिलेशन आएगा, पक्की बात है। देखो कैसे आएगा वो समझाता हूं, देखो कैसे आएगा वो समझते हैं। देखो
सबसे पहला वाला रिलेशन देखो, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, हम चार्ज पार्टिकल को पास लेकर आ रहे थे। क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल को पास लेकर आ रहे थे। याद करो, एक प्लस क्यू चार्ज था, उसकी फील्ड थी, इंफिनिटी पर एक क्यू नॉट रखा था, इसको उठाकर यहां लेकर आए थे आर दूरी पर, है ना, दोनों के बीच में कितनी दूरी, आर नॉट। ठीक है, तो बच्चों जब इसको इधर लेकर आए, तो अगर आप प्योरली क्यू नॉट पर फोकस करो, है ना, तो देखो सबसे पहले मेरे को बताओ, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट, क्यू पर लगने वाली फोर्स क्यू नॉट की वजह से। तो अगर क्यू नॉट इस तरीके से आ रहा है क्यू के पास, तो क्यू नॉट क्यू को रिपेल ही तो करेगा अगर पॉजिटिव है, तो यानी कि फोर्स लगेगी इधर की तरफ, है ना। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रही है, क्योंकि मैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट बात कर रहा हूं। पहले हमने फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू की बात करी थी, ठीक है, लेकिन वो करना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसके लिए कारण ये बोला जाता है कि भैया ये जो क्यू है ये तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है, तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसके डिस्प्लेसमेंट और इसकी फोर्स दोनों की बात मत करो, जो मूव कर रहा है सिर्फ उसी की बात करो। तो क्यू नॉट मूव कर रहा है तो उसी की फोर्स ले ली, उसी का डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, अब की बार जीरो हो गया। लेकिन जब पहले लिया था, डेरिवेशन खोलकर देखो स्क्रीन पॉज करके, जब पहले लिया था तो वहां पर हमने 180 डिग्री एंगल लिया था। क्यों, क्योंकि फोर्स हमने इसकी ली थी और डिस्प्लेसमेंट इसका लिया था। लेकिन अगर प्रॉपरली सॉल्व करें कि फोर्स भी इसी की लें, डिस्प्लेसमेंट भी इसी का लें, तो फिर वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, है ना, और ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन, है ना, और के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है, इंटू डी आर, और कॉस 0 तो 1 हो ही गया, ठीक है, स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर आर नॉट तक। तो करके देख लो, वर्क डन बराबर करके देख लो, के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर नॉट तक, और डी आर अपॉन आर का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वही वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का के क्यू क्यू नॉट, और अंदर देखो 1/r स्क्वायर का डेरिवेशन इंटीग्रेशन, वन माइनस का 1/r, माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 1/r0 माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो अब की बार देखो वर्क डन का साइन नेगेटिव आया नहीं आया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर नॉट, ठीक है, ये हमारा वर्क डन का साइन नेगेटिव आएगा। और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इसी केस में देखो बहुत ध्यान से, यहीं पर कर देता हूं सो दैट की कंपेयर करने में आसानी हो। इसी केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी होगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट कितनी होगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट, इतनी होगी। तो वही फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट आर नॉट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो चेंज कितने का निकल कर आ गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर नॉट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और वर्क डन नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दोनों के अंदर हमारा सेम ही रिलेशन आया, क्या, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों दिस इज इन अकॉर्डेंस विद वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही बोलती है कि वर्क डन बराबर नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पॉजिटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ बिहेवियर हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमने जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दिया था, इस वजह से हम लोगों ने वो चीज लिखी थी, बट लेकिन ये बात आप लोग बच्चों ध्यान रखोगे कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में हमेशा क्या होगा, हमेशा आपस में नेगेटिव साइन का रिलेशनशिप होगा, चाहे कहीं पर भी निकालो इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो चाहे पहला वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, चाहो तो इस वाले केस को बिल्कुल प्रॉपरली फिर से अच्छे से लिख लो। ठीक है, कि व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर चार्ज पार्टिकल्स विसिनिटी,
ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाकर दूसरे चार्ज पार्टिकल की विसिनिटी में लाते हैं तो ये सारा कुछ हमारा तामझाम होगा। और इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का रिलेशनशिप बच्चों कैसा आएगा आपस में, एक दूसरे का नेगेटिव। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, और चार्जेस का केस हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी मैंने आप लोगों को बताया ही कि पोटेंशियल एनर्जी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस, यानी कि रिपल्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। ये बात ध्यान रखनी है। और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का साइन अपोजिट होगा ही होगा। तो अगर रिपल्शन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो वर्क डन निगेटिव, है ना। बस ये देखना है कि हम पार्टिकल को पास ला रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं, बस इस बात पर ध्यान रखो। मैंने क्या कहा, पार्टिकल को पास लेकर आ रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब इन चीजों को सम अप करते हैं। देखो, स्क्रीन पॉज करके इसे लिख लो। इन सब चीजों को सम अप करते हैं, जो सारी चीजें मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताई, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पोटेंशियल एनर्जी, और बड़ी जरूरी चीज भी है। इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स, मेंस, नीट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, प्योर पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 जितना पढ़ा उसमें केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लेते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, और क्या आ जाएगा जब दोनों चार्ज निगेटिव हो। ठीक है, अब इसका सबसे पहला पार्ट, व्हेन अ चार्ज, ठीक है, देखो व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड, एक चार्ज तो फिक्स्ड हो, एंड द अदर इज कमिंग, और बेटर रहेगा मूविंग टूवर्ड्स द चार्ज। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। अभी कौन सा केस लेकर चल रहा हूं? रिपल्सिव फोर्स का, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। उस केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? तो व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड, एक चार्ज फिक्स है बच्चों, एक चार्ज फिक्स है, मान लो ये पॉजिटिव फिक्स है, और दूसरा पॉजिटिव, इसे ले लो Q1, इसे ले लो Q2, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ दिस इज फिक्स्ड, हमने क्या माना, दिस इज फिक्स्ड, और इस वाले चार्ज को इसके पास लेकर आ रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, दिस, तो अगर एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरे को उसके पास लेकर जाया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले यही बात, कि जब दो चीजें रिपेल कर रही होंगी तो तुम उसे जैसे जैसे पास लाओगे, फोर्स बढ़ती जाएगी रिपल्शन की, तो तुम्हें उसे जबरदस्ती पास लाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब फोर्स लगाकर पास लेकर आओगे तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, यानी कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्सेस के अंदर हमने ये वाला केस लिया। ठीक, अभी पहला केस था व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड एंड द अनदर इज मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज। अब दूसरा केस बी, ठीक है, व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड एंड अदर चार्ज is moving away from it, away from it। ठीक है, जब एक चार्ज फिक्स है और दूसरे चार्ज को उससे दूर फेंक रहे हैं, यानी कि अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये हो गई, एक Q1 चार्ज फिक्स ये है और दूसरा पॉजिटिव Q2 चार्ज ये है। ठीक है, और अब ये इधर की तरफ जा रहा है, पहले इधर आ रहा था, अब इधर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज
एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, यानी कि क्योंकि क्या हो रहा है भाई, सिस्टम को देखो, एक बात बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, यही तो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो इस बात को समझो। देखो, दो रिपेल करने वाले चार्ज बहुत पास पास हैं, तो वो दोनों रिपेल कर रहे हैं, रिपेल का मतलब दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें पास ला रहे हो। तो अगर दूर जाने वाली चीज को पास लेकर आओगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? सिस्टम चाहता है वो दूर जाए और तुम उसे जबरदस्ती पास ला रहे हो, तो सिस्टम विल इंक्रीज इट्स एनर्जी, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला केस वही था कि दोनों रिपल्सिव चार्ज थे और हम उन्हें जबरदस्ती पास लाने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्ती पास लाने की कोशिश करेंगे तो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो देखो वही रिजल्ट था, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। अब ये जो रिपल्सिव जो चार्जेस थे, ठीक है, अब ये दूर बेचारे रिपेल कर रहे हैं तो दूर ही तो जाना चाहते हैं, तो एक फिक्स है, दूसरा अपने आप दूर जा रहा है। ठीक है, तो सिस्टम भी यही चाहता था कि ये दूर जाए, ये दूर जाए, तो वो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो सिस्टम इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड, है ना भाई। बहुत सिंपल सी बात है ये तो बच्चों, ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। मान लो जैसे मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, तो मेरा और उसका, ना वो मुझे पसंद करता ना मैं उसे पसंद करता। ठीक है, तो मेरा और उसका बिल्कुल एकदम रिपल्सिव नेचर, 36 का आंकड़ा। ठीक है, तो वो मेरा जितने करीब आने की कोशिश करेगा ना, है ना, मुझे उतनी ज्यादा चिड़न होगी, मैं उतना ज्यादा अनस्टेबल होता जाऊंगा कि यार ये मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और अगर वो मेरे से जितना दूरी बनाकर रखे, जितना दूर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, जितना दूर जाए वो मेरे से, ठीक है, उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे से दूर रहा है, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, और उसे भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जितना दूर जाएगा, निगेटिव निगेटिव से जितना दूर जाएगा, सिस्टम उतना खुश होगा, यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो देखो, देखो, when a charge is fixed and the other charge is moving away from it, so the potential energy is decreasing and the potential energy is, change of potential energy is negative। बोलो बात क्लियर हुई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई तो वर्क तो पता लग ही जाएगा फिर, है ना। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल व्यू है। स्क्रीन पॉज करो और केस नंबर 1 को उतारो, उसके बाद केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव फोर्स ले लो। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव में तो केस एक ही बनेगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात। तो इसको भी देखो दोनों वे में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये लेकिन फिक्स है, ये फिक्स्ड है, तो ये इसकी तरफ आना चाहेगा, है ना। तो व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड एंड द अदर चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, तो भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी चाहता है कि मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊं, और तुम उसे पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हो, तो तुम सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे हो या डिस्टेबलाइज? भाई दो दोस्त है, दो दोस्त है, बड़े घनिष्ठ मित्र। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोनों को अगर एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, तो वो दो दो दोस्त जितना पास पास रहेंगे, जितना एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतना खुश रहेंगे। ठीक है, उतने स्टेबल रहेंगे। और दो अच्छी दोस्ती करने वाले को जुदा कर दो, दूर दूर कर दो, तो बेचारे उतने दुखी हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस चार्ज बहुत बढ़िया दोस्त है, एकदम घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, तो घनिष्ठ मित्र होने की वजह से, बढ़िया बढ़िया दोस्त होने की वजह से, तो जो हमारा चार्ज है वो फिक्स है और अदर चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बच्चों विल डिक्रीज, क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। अरे समझ में आई बात? ठीक है, दो दोस्त को पास पास ला रहे, खूब खुशहाली का माहौल है, सिस्टम स्टेबलाइज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, चेंज नेगेटिव, है ना। और अगर केस नंबर 2, व्हेन अ चार्ज इज फिक्स्ड एंड द अदर चार्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है, दो बढ़िया दोस्त है, उन्हें बिछड़ना पड़ रहा है, बेचारों को दूर दूर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूर दूर जाना पड़ रहा है, तो यानी कि इसको इधर लेकर जा रहे हैं जबरदस्ती, तो जबरदस्ती इधर लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा, सिस्टम विल बी अनस्टेबल, यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल डिक्रीज, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी
और ये हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू बनेगा। तो माइट बी आप सभी लोगों को यह बात बच्चों क्लियर हुई होगी कि कब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आएगा, कब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा, कब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और कब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इन केसेस को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एक बार पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई तो वर्क डन भी समझ में आ गया। बोलो बात क्लियर? स्क्रीन पॉज करो, इसको उतारो फटाफट। अब बच्चों अगली चीज देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी एक टर्म और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कुछ खास अंतर है नहीं, बस लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वजह से निकाला, उन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी तो एक सिस्टम की वजह से थी, तो अगर हमें एक चार्ज का पोटेंशियल पता लगाना हो, ठीक है, कि उसकी क्षमता कितनी है, तो उसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे? तो है कंसेप्ट एकदम पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही, कुछ अलग नहीं है। बस यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर जैसे हमने पहले लिया था एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, और इंफिनिटी पर जो दूसरा चार्ज लिया था उसे क्यू नॉट लिया था, तो यहां पर मैंने ले लिया क्यू टी। अब की बार ये क्या है? इट इज अ टेस्ट चार्ज। और बच्चों टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी फील्ड को, मतलब बेसिकली इसकी फील्ड के आगे, इस ओरिजिनल चार्ज की फील्ड के आगे टेस्ट चार्ज की फील्ड कुछ नहीं होती है ना। सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो अगेन वही रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस हमारी सारी की सारा वही कंसेप्ट। ठीक है, बाहर निकलती हुई फील्ड लाइंस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग इनकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस मान लो इन्फिनिटी से उठाकर आपने क्यू टी को आर नॉट की दूरी पर रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कितनी आएगी? के क्यू क्यू टी अपॉन आर नॉट, यही तो आएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर इस क्यू टेस्ट चार्ज को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो बच्चों, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, बात एक ही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू टी, इस फॉर्मूले से मैं नीचे ले गया डिनोमिनेटर में क्यू टी को, तो इधर क्या बचा रह गया? के क्यू बाय आर नॉट, ये बचा रह गया है ना, ये हमारा बचा रह गया। तो ये बेसिकली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी मदद से हमने क्यू की क्षमता देख ली कि वो हमारी किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को जो उसकी फील्ड में आएगा उसको कैसे रिपेल या कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी वजह से कितनी एनर्जी सराउंडिंग में हो सकती है, बस ये ऑब्जर्व करना चाहते थे। तो बहुत सिंपल शब्दों में याद रखो, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हम लोग जनरली पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोग यहाँ पर सिंबल की बात करें, अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, हम वी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम लोग वी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात याद रखो बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है एट अ पोजीशन ए, और दूसरा चार्ज सपोज लेट से क्यू टी है ना, एट अ पोजीशन बी, है ना, और यहां पर उसका डिस्टेंस है R1, R1, और उसे सी पॉइंट तक हम लोगों ने भेजा, और सी पॉइंट तक का डिस्टेंस है लेट से R2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, देखो R2 विल बी फाइनल, तो UR2 माइनस UR1, UR2 minus UR1, this is equals to the change in potential energy whole divided by QT is equal to VR2 minus VR1। ठीक है, यानी कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बच्चों, या तो इसको वी आर टू माइनस वी आर वन ले लो,
ठीक है, या फिर इसको VC माइनस VB ले लो, कुछ भी लिख सकते हो, और इसको UC माइनस UB लिख सकते हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन दोनों के बीच में ये हमारी रिलेशनशिप है। ठीक है बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से समझें, इसको स्क्रीन पॉज करके पूरा का पूरा पहले इसको नोट डाउन करो, लिखो इसको फटाफट। उसके बाद बच्चों इधर देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोगों को चर्चा करनी हो, अगर चर्चा करनी हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उसकी SI यूनिट जूल होती है, वर्क की भी SI यूनिट जूल होती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट, है ना, SI यूनिट वोल्ट होती है। क्योंकि बच्चों देखो, हमने लिखा ना अभी, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, है ना, या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो यही हमारी वोल्ट के बराबर होगी, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। ये हमारा रिलेशनशिप एक निकल कर आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ रहा है बेटा, है ना? तो ये तो बच्चों हो गया, देखो जब हमने डेल्टा यू और डेल्टा वी के बीच में रिलेशन निकाला, यानी कि डेल्टा यू का मतलब बड़ा चेंज, है ना, और डेल्टा वी का मतलब भी बहुत बड़ा चेंज। तो जब बहुत बड़ा चेंज लेते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। बट लेकिन अगर हम लोगों को स्मॉल चेंज लेना हो तो हम इसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि डी यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन, और अपॉन में क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो बड़ा चेंज हो तो डेल्टा, और स्मॉल चेंज हो तो डी, डिफरेंशिएशन वाला डी, बस इतनी सी बात है ना। तो दीज आर दी, ठीक है, दीज आर दी यूनिट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? इसको उतार लो, इसको उतार लीजिए, इसको फटाफट लिखो, इसको भी, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क के तौर पर, होमवर्क के तौर पर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी लिखकर देखना, MLTA के फॉर्म्स में, ठीक है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर लिखकर देखना, MLTA के फॉर्म्स में, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सब जितनी क्वांटिटी एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले साथ साथ लिखते हुए चलना, MLT और A के फॉर्म्स में, समझ रहे हो, लिखते चलना साथ में। आगे बढ़ते, देखो आगे बढ़ते बेटा जी, आगे अगर हम बढ़े तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगली हम देखने जा रहे हैं, वो बच्चों हमसे पूछी जाती है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी जो हमने पोटेंशियल पढ़ा ना वी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोगों को आपस में रिलेशनशिप यहां पर ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशनशिप देखें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो बराबर होती है Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इजंट इट, है ना बच्चों। और जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है F डॉट डी आर के, है ना, ये बात हम लोग देख चुके हैं, F डॉट डी आर के इंटीग्रेशन के। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि हम वर्क डन में फोर्स की जगह अगर उठाकर क्यू ई को रख दे, तो Q इंटू ई इंटू डी आर, ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि Q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हमारा वर्क के बराबर आ जाएगा, है ना। ये किसके बराबर आ गया? वर्क के बराबर। अब याद करो, जो यहां पर ये चार्ज हुआ करता था बेटा, ये भी तो टेस्ट चार्ज ही हुआ करता था। तो एक बात ध्यान से देखो, वर्क अपॉन क्यू बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के। बोलो बात समझ में आई या नहीं?
वर्क अपॉन क्यू बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के। और हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। बोलो होता है या नहीं होता? तो अगर ये निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बच्चों, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है, या चार्ज, पोटेंशियल का चेंज तो होता है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर का वेक्टर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक केस ले लेते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस के साथ नहीं बदल रही, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है। तो माइनस का डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वेक्टर, है ना, ई वेक्टर, और इंटीग्रेशन में हमारा डी आर वेक्टर बचा रह गया। मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो डी आर बचा रह गया, तो यानी कि माइनस का डेल्टा वी बराबर आ गया ई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई डॉट आर, या फिर डॉट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, ई डॉट आर क्या आ गया, और अगर जीरो रिलेशनशिप मानना चाहे तो ये भी वैल्यू हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और अगर बच्चों इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे, तो देखो ई तो कांस्टेंट है, अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट कर कर हम लोग बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि dv माइनस का dv बाय dr इज इक्वल टू ई, माइनस का dv बाय dr इज इक्वल टू ई। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो होता है ना, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बच्चों क्या कहलाता है, कहलाता है ग्रेडियंट, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर स्टेटमेंट वाइज हम लोग इसको लिखें, अगर स्टेटमेंट वाइज बच्चों हम लोग इसको लिखें, तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, है ना, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस का dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो अगर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की अगर हम लोग बात करें, तो यानी कि अगर एक से ज्यादा चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हो पोटेंशियल को। इसके ऊपर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। बट दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कई बारी बच्चों ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है हमसे। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।